बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिरि कलामिना। आज हमारा जो सबक है एमएससीडी पर है। एमएससीडी चूंकि ये काफी इम्पोर्टेंट एक हमारा इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर ऐसा है कि अगर आप चाहे तो इसको अकेले ही यूज कर सकते हैं, बगैर किसी अलग इंडिकेटर की जरूरत के बगैर। किसी भी इंडिकेटर की इसमें जरूरत आमतौर पर होती नहीं है, अकेला ही ये काफी है एमएससीडी। समझ रहे? एमएससीडी को समझने में यूं समझ लीजिए, हमने जो पहले एक गोल्डन क्रॉसओवर और एक डेथ क्रॉसओवर दो चीजें पढ़कर आए थे। गोल्डन क्रॉसओवर क्या है? ये शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म वाले को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, शॉर्ट टर्म वाला ऊपर चला जाए और लॉन्ग टर्म वाला नीचे आ जाए। और डेथ क्रॉसओवर बेयरिश क्रॉसओवर क्या था कि लॉन्ग टर्म वाला नीचे आ जाए, लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म वाले को क्रॉस कर दे, क्रॉस करके शॉर्ट टर्म वाले को ऊपर उठा दे। तो इससे क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पर डेथ क्रॉसओवर हो गया है। यानी एमएससीडी में ये सबसे पहले गोल्डन क्रॉसओवर और बेयरिश क्रॉसओवर, ये दोनों, बुलिश क्रॉसओवर और बेयरिश का क्रॉसओवर, ये दोनों तो रहेगा ही, और उसी के साथ साथ कुछ उसके इजाफे रहेंगे। किसी का माइक ऑन है, माइक म्यूट कर दीजिए। एडमिन हजरात माइक को जरा म्यूट कीजिए। तो इसी इसी के साथ गोल्डन क्रॉसओवर और बेयरिश क्रॉसओवर, बुलिश और बेयरिश क्रॉसओवर के साथ साथ कुछ उसमें लाइनें वगैरह है, कुछ लाइनें ऊपर रहेंगी, कुछ लाइनें नीचे रहेगी, कुछ जो है अलग अलग बताएंगे। तो हमें उसी हिसाब से समझना है इंशाल्लाह। ठीक है? तो सबसे पहला हम समझते हैं कि एमएससीडी का फुल फॉर्म क्या है। एमएससीडी को फुल फॉर्म कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। समझ रहे? अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या आ गया, मूविंग एवरेज। यानी जो हमने पढ़े थे वहां पहले ही एसएमए ईएमए जो पढ़ कर आए हुए थे, वो यहाँ सबसे पहले आ गया मूविंग एवरेज। समझे? मूविंग एवरेज सबसे पहले आ गया। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस कहते किसको है, साथ चलने को। डाइवर्जेंस कहते किसको है, ऑपोजिट चलने को। समझ रहे? साथ चलने वाले को कन्वर्जेंस कहते हैं, ऑपोजिट चलने को डाइवर्जेंस कहते हैं। कि प्राइस एक तरफ, इंडिकेटर दूसरी तरफ, तो ये क्या है, डाइवर्जेंस। प्राइस और इंडिकेटर दोनों साथ चल रहे हैं, तो ये क्या है, कन्वर्जेंस। ठीक है? तो एमएससीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। एक ट्रेंड फॉलोइंग और मोमेंटम इंडिकेटर है, जो दो डिफरेंट पीरियड मूविंग एवरेज ईएमए के बीच के क्या करता है, डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। समझ रहे? एक ट्रेंड फॉलोइंग क्या है, इंडिकेटर है, और मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम किसको कहते हैं, मैंने कल आप लोगों को बहुत तफसील से बताया था उसको, मोमेंटम।
मूव किसको कहते हैं, मोमेंट किसको कहते हैं, मोमेंटम किसको कहते हैं। फिर मूव और मोमेंट्स दोनों मिलकर एक रैली बनते हैं। फिर भी एक बार बता देता हूँ, मूव कहते हैं कि उसमें प्राइस का नॉर्मल चलना, और मोमेंटम कहते हैं प्राइस की एक स्ट्रेंथ के साथ, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, हाई स्ट्रेंथ के साथ मूव होना। समझ रहे, हाई स्ट्रेंथ के साथ मूव होने को क्या कहते हैं, मोमेंटम। और मूव और मोमेंट्स दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, रैली। यानी एक स्टॉक, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, फिर तीसरा कैंडल, इस तरीके से कैंडल्स क्या होते हैं, एक इसी तरीके से कंटिन्यूस होते रहते हैं एक ही लाइन में, मतलब ग्रीन ग्रीन बनते जा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, मोमेंटम, रैली। ठीक है। तो मजीद उसमें मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है आपको समझाना मोमेंटम इंडिकेटर। तो डिफरेंट पीरियड मूविंग एवरेजेस के ईएमए को, ईएमए के बीच डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। जो मैंने बताया आपको, दो डिफरेंट ईएमए हैं। एक क्या है, ईएमए समझ लीजिए, एक ईएमए 21 है और एक ईएमए 9 है। तो ये दो डिफरेंट ईएमए हो गए ना। तो ये क्या हो गया, दो डिफरेंट ईएमए के बीच डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। या ये जो गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर्स जो हो रहे हैं, उनके डिफरेंसेस को क्या करता है, कैलकुलेट करके बताता है कि अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। एमएससीडी को मेनली ट्रेंड और मोमेंटम चार्ज चेंजेस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात तो मैंने बोल ही दिया अभी। एमएससीडी का पर्पस क्या है, एमएससीडी का मेन पर्पस है कि ये प्राइस के ट्रेंड और मोमेंटम के बारे में क्लियर सिग्नल्स प्रोवाइड करे, जो ट्रेडर्स को अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। समझ रहे, ये सारी बातें भी मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रही है। ये क्या करता है, एमएससीडी का मेन मोमेंटम को क्या कर, ट्रेंड के जो मोमेंटम है उसको क्लियर सिग्नल प्रोवाइड करना, कि जो क्या है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये क्लियरली बताना, कि इसमें किसी किस्म का क्या ना हो, किसी किस्म की कोई अब चक्कर ना हो, टेंशन ना हो। पर्पोज क्या है, ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, मोमेंटम का स्ट्रेंथ मेजर करना, और बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट करना। ये काफी इंपॉर्टेंट एमएससीडी जो है, काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आप चाहे तो उसको सिर्फ प्राइस, वॉल्यूम और एमएससीडी मिला के चला सकते हैं। कोई किसी को अगर अच्छे से समझ में आ गया एमएससीडी का, तो भी वो उसी के साथ, सिर्फ तनहा एमएससीडी के साथ ही ट्रेड कर सकता है आसानी के साथ, कोई मुश्किल नहीं जाएगा इंशाल्लाह। और तो एमएससीडी क्या करते हैं, बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट करता है। और तीसरा क्या है, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। समझ रहे, कि कहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है। अभी यहाँ से गोल्डन क्रॉसओवर बन जाएगा, अभी या यहाँ से बेयरिश क्रॉसओवर बन जाएगा, बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा। बेयरिश क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर अगर हो रहा है तो ये क्या है, बुलिश रिवर्सल है। एक बियरिश क्या कर रहा है, बियरिश फेज को खत्म करके एक बुलिश फेज क्रिएट कर रहा है, एक बुलिश फेज फेज क्रिएट कर रहा है। और अगर कंटिन्यूएशन मतलब जब तक एमएससीडी चलता जा रहा है, ऊपर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो हम भी समझेंगे चलो ठीक है, अच्छी बात है, चल रहा है। अभी मैं समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ओके। तो इसको मैं समझता हूँ कि समझा देना चाहिए अभी यहाँ से। अभी हमारे पास वही टाटा मोटर्स का कल वाला चार्ट अभी तक है, हमने उसको खत्म नहीं किया, ताकि मैंने कहा चलो जो चल रहा है उसी पर बात करते हैं अभी। क्या सर्च करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड टू फेवरेट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ऐड। अब ये देखिए, ये क्या हो रहा है, इसको, ये बहुत बड़ा हो गया है असल में, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए हमें कि प्राइस नजर ना आए। समझे। अब ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि, ये देखिए,
यहां से इसने क्या किया, एमएससीडी जो शॉर्ट वाला है, ये मैं आपको ये इसका सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ जाएंगे, एमएससीडी 1226 क्लोज दिख रहा है आपको। अब यहाँ सेटिंग में जाइए, जाने का इनपुट्स में जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, कुछ मत कीजिएगा उसको। ठीक है, 1226। आप चाहे तो आपके हिसाब से उसको उसमें कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ भी। माजरत, उसमें एक छोटा सा घर पे इशू हो गया, तो इसको आप 1226 जो है ऐसे ही रहने दे, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, ये फास्ट लेन मतलब ये क्या है, शॉर्ट वाला है, इसको आप कर दीजिए 9। चाहे तो इसको कर दीजिए 21, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। चाहे इसको कर दीजिए 50, इसको कर दीजिए 200 एक, ये बता रहा हूँ। ऐसा वैसे जैसा है वही सबसे अच्छा है 1226। इसमें आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, समझ रहे, इसमें जाकर इनपुट्स में आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, बट बदलने की जरूरत नहीं है, उसको जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए तब भी चलेगा, लेकिन बदल चाहे तो बदल लीजिए। दूसरा, ये जो हिस्टोग्राम है ना, ये हिस्टोग्राम क्या है कि ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये जो बार नजर आ रहे हैं, डंडे जो नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन गाढ़ा है, ये थोड़ा हल्का है, ये रेड पूरा गाढ़ा है, ये थोड़ा हल्का है, समझ रहे, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। और ये जो बीच का जो लाइन है ना, बीच का जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, जीरो लाइन। ये दिख रहा है आपको, जीरो लाइन। मैं चाहूं तो इसको क्या कर देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं, मैं इसको एक क्लियर इंडिकेशन के साथ थोड़ा बड़ा ये कर देता हूं मैं सिग्नल, ताकि मेरी समझ में आए। मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन स्टाइल को मैंने कर दिया सीधा, थिकनेस को जैसा है वैसे ही रख दी। चाहे तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, बट बड़ा करके गंदा दिखेगा, मुझे गंदा लग रहा है तो मैं उसको जैसा है वैसे ही रख देता हूँ। और इसको ब्लैक भी रख सकता हूँ या कोई और कलर, आपकी मर्जी के हिसाब से जो चाहे तो रख दीजिए। अभी मैं फिलहाल के लिए ब्लैक कलर रख देता हूँ, और ये इसको कर देता हूँ डॉट डॉट वाला, डॉट डैश डैश वाला। ठीक है, ओके। अब ये हो गया, ये क्या है, ये बीच वाला जो लाइन है ये क्या है, जीरो लाइन। इसको क्या कहते हैं, जीरो लाइन। यानी इसके ऊपर नीचे कुछ ना कुछ क्या चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, इसके ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो ये क्या है, जीरो लाइन है। तो इसी तरीके से
जीरो लाइन के, ये जैसे जीरो है ना, ऐसे ही रहने दिया जाए, कुछ मत कीजिए इसको। इस सिग्नल को आप चाहे तो उसको कुछ ना कुछ बदल सकते हैं, बट मैं फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसा है वैसे ही रख रहा हूँ। इसको चाहे तो थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दीजिए, दोनों के एमएससीडी के थिकनेस को जरा बढ़ा दीजिए ताकि दिख दिख जाए। बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा है पहले से ही, तो मैं कम थिकनेस के साथ भी काम चला लूंगा, है ना। ठीक। ओके। ठीक है। ये सेटिंग ऐसे ही, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हिस्टोग्राम का जो कलर है, कलर 0 1 2 3, ये मैं अभी बता दूंगा आपको। कलर जीरो क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना गाढ़ा कलर, ये कलर जीरो है। ये वाला कलर वन है, समझ रहे। और ये जो रेड ये वाला है, इसको कलर क्या है? जो हल्का नरम वाला है, ये कलर टू। और ये गाढ़ा वाला रेड जो है, ये क्या है? कलर थ्री। तो ये ऐसा कुछ मुश्किल उसमें नहीं है। अभी इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको जैसा है वैसा ही हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है। अभी आप देखिए, ये नीचे वाला लाइन कौन सा है? लॉन्ग है, फास्ट लेंथ है ये। हमने क्या देख कर आए थे? फास्ट लेंथ। यहाँ पर देखिए, कहाँ गया? हाँ, एमएससीडी, सॉरी, फास्ट लेंथ कर रहा हूँ। एमएससीडी है। ये नीचे वाला लाइन जो है ये क्या है? एमएससीडी लाइन। और ऊपर वाला लाइन क्या है? सिग्नल लाइन। समझ रहे? यानी ये नीचे वाला सब मुराद कौन सा? ये जो येलो कलर वाला है, येलो कलर जो है, ये कौन है? ये है हमारा, ये येलो सिग्नल लाइन है ये। समझ रहे? और ऊपर वाला जो है ये कौन सा है? एमएससीडी लाइन है। समझ रहे? तो यानी जब भी क्या करेगा, एमएससीडी लाइन ऊपर रहेगा, जब तक एमएससीडी लाइन ऊपर रहेगा तब तक क्या है, ये हमारा स्टॉक क्या है, मार्केट अप की तरफ है। एमएससीडी लाइन ने अगर क्रॉस करके नीचे आ गया और सिग्नल लाइन ऊपर चला गया, तो मतलब क्या है, मार्केट नीचे आ गया। आपको याद होगा वहीं पर आपने गोल्डन क्रॉसओवर और बेयरिश क्रॉसओवर जो पढ़कर आए थे, बुलिश और बेयरिश क्रॉसओवर, ये उसी के साथ मिला जुला है। अब जहां भी देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसने गोल्ड बेयरिश क्रॉसओवर हो गया, यानी सिग्नल सिग्नल लाइन क्या हो गया, ऊपर चला गया। एमएससीडी लाइन ऊपर, सिग्नल लाइन नीचे। तो क्या हो गया, ये पूरा मामला बिगड़ गया। समझ रहे? तो इसी तरीके से ये देख लीजिए अच्छे से दोबारा। ये एमएससीडी लाइन कौन सा है? ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं, ब्लू कलर वाला एमएससीडी है। और सिग्नल लाइन कौन सा है? येलो वाला। समझ रहे? ये येलो वाला कौन सा है? सिग्नल लाइन है। तो सिग्नल लाइन को क्या करना है? सिग्नल लाइन जब तक नीचे है तब तक खैर है। सिग्नल लाइन ऊपर चला गया तो मुश्किल है। समझे? एमएससीडी लाइन को ऊपर रहना चाहिए, सिग्नल लाइन को नीचे। समझे आप? इस तरीके से रहना है। मैं हम लोग दोबारा उसमें चले जाते हैं। एमएससीडी का लिमिटेशन क्या? अच्छा, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन बटन्स आइडेंटिफाई करना आपको समझ में बाई सेल, बाई और सेल सिग्नल जनरेट करना, ये भी समझ में आ गया होगा। जब भी जब भी क्या है, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके एमएससीडी लाइन ऊपर जाए, सिग्नल लाइन नीचे, एमएससीडी लाइन ऊपर चला गया, तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया है। देखिए, ये सिग्नल लाइन को क्रॉस किया इसने, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर एमएससीडी लाइन ने क्या कर दिया, एमएससीडी लाइन को सिग्नल लाइन ने क्रॉस कर दिया और एमएससीडी लाइन ऊपर चला गया, मार्केट नीचे आ गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या है, एमएससीडी लाइन ने क्या कर दिया, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो सिग्नल लाइन क्या हो गया, नीचे, और एमएससीडी लाइन ऊपर जाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि इसने क्या कर दी, सिग्नल लाइन को नीचे कर दिया।
नहीं, ये तो खैर। अच्छा, एक चीज और है, ये जीरो लाइन है ना, जीरो लाइन के ऊपर नीचे होने से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, समझ रहे? जीरो लाइन के ऊपर अगर है तो अलग कहानी, जीरो लाइन के नीचे है तो अलग कहानी होगी। तो इंशाल्लाह वो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ से रिवर्सल भी समझ में आ रहा होगा। जैसे ही एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन एक आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं तो एक रिवर्सल समझ में आ जाता है। एमएससीडी ऊपर गया तो मार्केट बुलिश, एमएससीडी नीचे आ गया तो क्या है, मार्केट बियरिश। तो इस तरीके से क्या है, रिवर्सल भी समझ में आ रहा है, बाई सेल सिग्नल भी समझ में आ रहा है। एक चीज मैं बता दूं, आपको अच्छे से मालूम है कि हम लोग क्या नहीं करते, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी बाई सेल रिकमेंडेशन देते नहीं है। ये हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। अच्छा, एमएससीडी के लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये जो सिग्नल्स तो डिले के साथ प्रोवाइड करता है। देर भले दुर्घटना से, समझ रहे? देर भले दुर्घटना से। तो इस वजह से बेहतर है कि क्या है, थोड़ा लेट ही चले, कोई मसला नहीं। तो समझे, लेकिन प्रॉपर अच्छा सिग्नल दे तो वो ज्यादा जरूरी है। चौपी और साइडवेज मार्केट में एमएससीडी फॉल्स सिग्नल आते हैं। ये देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चौपी मार्केट में और साइडवेज मार्केट में क्या होता है, एमएससीडी के फॉल्स सिग्नल्स आते हैं, समझ रहे? इसलिए इससे भी समझने की जरूरत है। देखो, एमएससीडी के चार कंपोनेंट्स है। सबसे पहले एमएससीडी लाइन, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये क्या है, ये ग्रीन वाला कौन सा है, एमएससीडी लाइन, जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था। ये देखिए, एमएससीडी लाइन सबसे पहला, ये जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन कह रहा, ब्लू वाला जो है, ये कौन है, एमएससीडी लाइन है ये। दूसरा क्या है, सिग्नल लाइन। दूसरा क्या है जी, सिग्नल लाइन। ये कौन सा है, वो जो सिग्नल लाइन कौन सा था, यहाँ पर जो येलो कलर जो दिख रहा है, येलो कलर का जो दिख रहा है, सिग्नल लाइन अगर नीचे है तो मार्केट बुलिश, सिग्नल लाइन ऊपर चला गया तो मार्केट बियरिश। एमएससीडी लाइन ऊपर है, मार्केट बुलिश, एमएससीडी लाइन नीचे आ गया तो मार्केट बियरिश। तीसरा क्या है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है जी, हिस्टोग्राम, ये जो आपको दिख रहे हैं ना बार वगैरह, ये जो बार वगैरह नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीन और रेड जो नजर आ रहे हैं, ये, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। और ये जो बीच वाला जो लाइन है, ये क्या है जी, जीरो लाइन। ठीक है, ये चार कंपोनेंट्स है, और इन्हीं चार कंपोनेंट्स के साथ ये चार कंपोनेंट्स मिलकर एक कहानी, अलग अलग कहानी बताते हैं। ठीक है, एमएससीडी लाइन, देखो ये डिफरेंस होता है 12 पीरियड ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 पीरियड ईएमए का। अगर ये पॉजिटिव है तो बुलिश ट्रेंड होता है, और नेगेटिव है तो बियरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है, जो मैंने आसान अल्फाज में आपको वहां पर बता दिया है। एमएससीडी लाइन ऊपर है तो बुलिश, नीचे है तो बियरिश। वही, नीचे मतलब नेगेटिव, ऊपर मतलब बुलिश। ठीक है, सिग्नल लाइन ये 9 पीरियड ईएमए है, या 12, जो भी आप वहां पर पकड़ के चलिए, ईएमए है जो एमएससीडी लाइन पर अप्लाई होता है। सिग्नल लाइन एमएससीडी लाइन के साथ क्रॉसओवर जनरेट करता है, जो बाय और सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। अल्लाह, एक एक की कहानी। सिग्नल लाइन क्या करता है,
ये क्रॉसओवर जनरेट करता है जो बाय और सेल सिग्नल प्रोवाइड करता है। सिग्नल लाइन नीचे है तो अलग कहानी, सिग्नल सिग्नल लाइन ऊपर है तो अलग कहानी। सिग्नल लाइन ऊपर चला जाए तो क्या मतलब है, सिग्नल लाइन अगर एमएससीडी लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया तो मतलब मार्केट बियरिश है। अगर सिग्नल लाइन को एमएससीडी लाइन ने क्रॉस कर दिया तो बुलिश। हाँ, अब देखो हिस्टोग्राम, ये डिफरेंस है एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन का, और ये बार चार्ट के फॉर्म फॉर्म में होता है। अगर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है तो हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है, और नीचे है तो नेगेटिव। अब यह और बताता हूं मैं। जीरो लाइन, ये क्रॉस स्ट्रॉन्ग ये क्रॉस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है। जब एमएससीडी जीरो लाइन को क्रॉस करता है तो ये प्राइस ट्रेंड में बुलिश, ये बियरिश शिफ्ट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अभी बता देंगे चलो। क्रॉस ओवर, जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करे तो बाई या सेल सिग्नल जनरेट होता है। जब हिस्टोग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन का क्रॉस ओवर, जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो बुलिश सिग्नल होता है। और जब ऊपर से नीचे क्रॉस करती है तो बियरिश सिग्नल होता है। जीरो लाइन क्रॉस क्या है जी, जब एमएससीडी लाइन जीरो लाइन क्रॉस करती है तो ये ट्रेंड चेंज का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ऊपर क्रॉस करना बुलिश और नीचे क्रॉस करना बियरिश ट्रेंड शो करता है। ये देखिए, ये विल्सपोन लिविंग का चार्ट है। कब का है ये सितंबर का है, 2024 का। ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए, ये जो हिस्टोग्राम है, सबसे पहले येलो वाला कौन सा है, येलो वाला जो है ये सिग्नल लाइन है, और ऊपर जो ये ब्लू वाला है वो एमएससीडी लाइन है, और ये बीच वाला क्या है, जीरो लाइन, और ये जो डंडे नजर आ रही है क्या है, बार है ये। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक चीज, बार क्या करता है। बार जो ये जो मार्केट जो ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, और एमएससीडी जो लाइन है, एमएससीडी जो बुलिश और बियरिश जो हो रहे हैं उनके सिग्नल्स के क्या करता है वो, उनके अंदर एक क्या करता है, स्ट्रेंथ कितनी है वो बताता है। जितना गाढ़ा रंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। मिसाल के तौर पर मैं चलता हूं, जितना ज्यादा गाढ़ा रंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। मिसाल ये देखिए, अभी यहाँ जो गिरावट थी, यहाँ से जो गिरना शुरू हुआ था, तो क्या है, ये तो पहले तो हमको तो ये तो पहले से मालूम है कि एमएससीडी क्या करता है, थोड़ा डिले होता है। ये 2-3 दिन यहाँ से गिरना शुरू हो गया था, लेकिन उसने 2-3 दिन के बाद ही सिग्नल दिया है। और उसके बाद ये जो हिस्टोग्राम है ये क्या है, ये पूरा गाढ़ा है, ये समझ रहे, ये पूरा क्या है, गाढ़ा है, दिख रहा है। ये जीरो लाइन से नीचे हमेशा क्या रहता है, बियरिश, और जीरो लाइन से ऊपर हमेशा बुलिश। अगर एमएससीडी भी अगर जीरो लाइन से नीचे है, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइनें अगर जीरो लाइन से नीचे हैं, अच्छे से गौर से सुनिए, ये एमएससीडी लाइन अगर जीरो लाइन से नीचे है तो क्या मतलब होता है कि अभी भी उसके अंदर क्या नहीं है, जीरो लाइन से नीचे है और बुलिश भी है। देखिए ये जीरो लाइन से नीचे लेकिन बुलिश है, तो क्या मानेंगे, इसके अंदर कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, ये या तो साइडवेज मूव कर रहा है या फिर अभी भी इसमें कुछ ना कुछ झूल बाकी है। जब तक के जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर ना चला जाए। जब जीरो लाइन को जब जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो क्या है, अब पक्का समझा जाता है कि हाँ अब उसने क्या है, ट्रेंड शिफ्ट किया है। उसका जो रेंज है, ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हुआ है, यहां से आगे शिफ्ट हुआ है, वो जगह बदल लिया है। अब इंशाल्लाह वो अच्छे से काम करेगा। तो इसलिए ट्रेंड शिफ्टिंग में एमएससीडी लाइन का बहुत बड़ा रोल रहता है।
एमएससीडी में ट्रेंड शिफ्टिंग के लिए जीरो लाइन का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब ये देखिए, ये जो बार है, जीरो लाइन से ऊपर अगर एमएससीडी चल रहा है, एमएससीडी लाइन है, तो मतलब क्या है, अभी तक मार्केट में इतनी खास क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्या नहीं हुआ है, बियरिश सिग्नल जनरेट नहीं हुए हैं। समझ रहे, बियरिश सिग्नल जनरेट नहीं हुए हैं। समझे। अभी एक चीज मैं बता दूं कि हम जब भी, मिसाल, जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी इंडिकेटर यूज करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ही यूज करेंगे। अगर प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है, प्राइस एक्शन काम नहीं, प्राइस एक्शन पर आपका ये नहीं है, प्राइस एक्शन पर आपका अगर क्या कहते हैं उसको, अच्छे से पकड़ नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब ये देखिए, यहाँ एक तो सिग्नल दिख रहा है कि मार्केट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। समझ रहे, लेकिन जाहिरी तौर पर अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला बंदा होगा, जिसने यहां से लिया हो मिसाल के तौर पर 61 रुपया में, और वो यहाँ पे जाने के बाद 455 55 में जाने के बाद ये इस सिग्नल को देखकर क्या कर लेगा, निकल जाएगा। जबकि यहाँ से वो क्या कर, उस अगर वो क्या होगा, अच्छे से मतलब उसको प्राइस एक्शन के मतलब उस पर ये रहेगा, तो वो क्या करेगा, कहे कि इस रेंज को जब तक तोड़ता नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। 357 का रेंज वो ड्रॉ करके रख देगा और कहेगा कि जब तक इसके ऊपर है मुझे टेंशन नहीं है। अब देखिए, इसके ऊपर ये पूरा मार्केट क्या हो गया, साइडवेज बन गया। ये इसके ऊपर क्या हो गया, पूरा मार्केट साइडवेज बन गया। जबकि यहाँ पर क्या दिखा रहा था कि मार्केट पूरा खराब है। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जीरो लाइन से नीचे ऊपर ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ये क्या मतलब होता है, एक साइडवेज सिग्नल होता है ये। जब कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं होता है, तो ये क्या होता है, साइडवेज सिग्नल। तो इसलिए कभी भी हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर देखेंगे। तो अब देखिए, उसके बाद ये प्राइस कहां से कहां तक पहुंचा है, 1100 तक भी पहुंच चुका है। समझ रहे। तो इसलिए क्या है कि एक क्या रहता है, प्राइस एक्शन का बहुत बड़ा दखल रहता है। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर साइडवेज है, यहाँ पर भी उसने साइडवेज चौपी बना के रख दिया है। अब यहाँ देखिए, एमएससीडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी एमएससीडी प्राइस एक्शन नेगेटिव, एमएससीडी भी नेगेटिव हो गया। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, माशाल्लाह। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, हिस्टोग्राम एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस शो करता है। जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है तो हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है, और नीचे होता है तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हिस्टोग्राम जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है तो हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है, जो मैंने बता दिया अपने अल्फाज में। नेगेटिव हिस्टोग्राम जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होती है तो क्या है, हिस्टोग्राम नेगेटिव होता है। ये हिस्टोग्राम मोमेंटम को विजुअली इंडिकेट करता है और ट्रेडर्स को ट्रेंड स्ट्रेंथ का सिग्नल देता है। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ। ये देखिए, हिस्टोग्राम का बहुत बड़ा एक काम है, ये देखिए बहुत बड़ा एक काम है कि जब भी मार्केट में हिस्टोग्राम जो गाढ़ा रंग से गाढ़ा रंग से जब रंग क्या होने लगे, हल्का होने लगे, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी सी सावधानी बरत लेनी चाहिए। थोड़ी सी क्या हो जानी चाहिए, सावधानी बरत लेनी चाहिए कि अब यहां से शायद मुमकिन है कि कुछ अच्छा होने वाला है। समझे।
तो लेकिन निकलना नहीं है, निकलना तो हम निकलेंगे कैसे? प्राइस एक्शन को देखकर ही हम फैसला करेंगे। प्राइस एक्शन और हमारे जो इंडिकेटर्स होंगे वो सारी चीजें देखकर ही हम क्या करेंगे, फैसला करेंगे कि हमें निकलना है या नहीं। समझे? ठीक है। एक्सपांडिंग हिस्टोग्राम, अगर हिस्टोग्राम बार्स इंक्रीज हो रहा है तो ये मोमेंटम का स्ट्रांग होने का सिग्नल है, यानी इंक्रीज मतलब गाढ़ा होता जा रहा है। कंट्रैक्टिंग हिस्टोग्राम, अगर हिस्टोग्राम बार्स डिक्रीज हो रहे हैं तो मोमेंटम वीक हो रहा है और रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करे तो बाई या सेल सिग्नल जनरेट कर दिए, पहले भी बता दिए थे, आप दोबारा बता रहे हैं। एमएससीडी और प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन, प्राइस एक्शन और एमएससीडी को कंबाइन करके स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स और मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद मिलती है। समझ रहे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर प्राइस एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे है और एमएससीडी क्रॉसओवर सिग्नल भी मैच कर रहा है तो ये हायर प्रोबेबिलिटी है, क्या है कि ये एक अच्छा क्या कहते हैं उसको, अच्छा सेटअप हो सकता है ये, और अच्छा एक बाई सिग्नल जनरेट हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न, एमएससीडी क्रॉसओवर के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग पैटर्न्स को मैच करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को रिफाइन किया जा सकता है। ट्रेंड रिवर्सल, जीरो लाइन क्रॉसओवर क्रॉस और डाइवर्जेंस का यूज करके ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर प्राइस और एमएससीडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल होता है। जब एमएससीडी हिस्टोग्राम और प्राइस के मूवमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये एडवांस डाइवर्जेंस सिग्नल कहलाता है, जो ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। जो मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया आपको कि ये अगर इसका रंग फीका पड़ रहा है, किसी का भी जो हिस्टोग्राम का जितना गाढ़ा रंग है उतना मजबूत, रंग अगर फीका पड़ने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए आगे के सफर का। ठीक है इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इंशाल्लाह। एमएससीडी हमारा